अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन इकराम, कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनको भुलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और कुछ मकामात भी ऐसे होते हैं जिनके साथ आपकी यादें वाबस्ता होती हैं। इसी तरह का एक मकाम हुआ करता था मोनाल। तो आज मोनाल की क्या कंडीशन है, यानी इस मकाम की, वो आपको दिखाएंगे। और हर तरफ सन्नाटा है, ख़िज़ां का मौसम भी है और उस ख़िज़ां की वजह से इस जगह का जो मंज़र है वो भी थोड़ा सा रंजीदा भी है, अफसुर्दा भी है। तो इस तरफ चलते हैं। यहाँ से हम लोग एंटर हुआ करते थे जब हम इस रेस्टोरेंट में आते थे। उसके बाद सबसे पहला काम तो यही होता था कि पार्किंग का बंदोबस्त किया जाए, लेकिन आज हर तरफ खंडरात का मंज़र पेश कर रही है ये जगह। और यहाँ से मुख्तलिफ टेरेसेस आपको मैं दिखाता हूँ। खूबसूरत कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद टेरेसेस, जहाँ आप आया करते थे। अच्छा वक्त गुज़रता था इस एरिया में। अच्छा जी, कुछ बाकियात तो हैं अभी तक यहाँ, जैसे ये फ़र्श है, ये रास्ते हैं और कुछ निशानियाँ हैं टेरेस की। सब कुछ ही मुनहदम हो चुका है इधर। कुछ सीढ़ियाँ बाकी हैं। यही सीढ़ियाँ उतर के नीचे जो टेरेस है उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं जी ये शाम का मंज़र कैसा है। कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं इधर जो घूम फिर रहे हैं, लेकिन जिस तरह पहले लोग आते थे इधर, घूमते फिरते थे और इन्जॉय करते थे, उस तरह की सिचुएशन डेफिनेटली नहीं है। मुझे तो सच्ची बात बताऊं, उदासियां ही उदासियां महसूस हो रही हैं यहाँ। जी नाज़रीन, मेरे अक़ब में आपको खूबसूरत चोटी दिखाई दे रही है, मारगला का पहाड़। और यहाँ तक हम लोग आते थे, यानी ट्रेल नंबर 4 और 5 से घूमते फिरते सैर करते हुए यहाँ फिर पहुँचते थे। काफ़ी जो टूरिस्ट हैं डिसअपॉइंटेड हुए हैं मेरी तरह के। मेरी जो ज़ाती राय है वो ये है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इस तरह ख़त्म नहीं करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि ये हमारी पहचान बन चुका था पूरी दुनिया में, ये रेस्टोरेंट। इसकी वजह से बहुत लोगों का जो है वो इधर आना जाना लगा रहता था। हमारी तकरीबात जो हैं वो कई मुनक्कद हुई और कई तकरीबात में हम लोग इधर आए। रमज़ानुल मुबारक में भी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे इफ़्तार का जो बंदोबस्त किया जाता था वो भी बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि लोगों का रोज़गार जो है वो इस जगह से मुंसलिक था। इसी वजह से लोगों को रोज़गार मुयस्सर था। वो लोग बेरोज़गार हो गए, कई घराने बेरोज़गार हो गए। मेरी जो ज़ाती राय है वो ये है कि जब इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं तो जिस वक्त इसकी इजाज़त दी गई उस वक्त इसको इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन जब बन गया तो फिर इसका कुछ और हल निकाला जाता तो बेहतर होता। प्लानिंग जो है वो लोग 100 साल की करते हैं। अंग्रेज़ ने इस एरिए के ऊपर हुक्मरानी की तो उसने 100 साल की प्लानिंग करके की थी हुक्मरानी। ये नहीं था कि 2 साल की प्लानिंग की या 5 साल की। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए था। नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। अब तो लोग आ रहे हैं बेचारे तस्वीर बनाने के लिए, और जब भी आप इधर आते हैं तो दिल करता है बंदा बस इधर बैठ के प्यारे इस खूबसूरत इस्लामाबाद का नज़ारा यहाँ से करे। और सामने हमें झील दिखाई दे रही है, यानी रावल डैम। इसके अलावा पूरा सिटी। नीचे जाके आपको दिखाते हैं कि आप भी किसी वक्त यहाँ बैठ के चाय वाय पीते होंगे, खाना खाते होंगे। मुनहदम तो हो गया सब कुछ, लेकिन हमारी यादें जो हैं वो अभी तक बरकरार हैं, कायम दायम हैं। पहले हमारी तवज्जो नीचे गांव की तरफ कम ही हुआ करती थी। गांव भी है बहुत खूबसूरत नीचे की तरफ। टूरिस्ट भी घूम फिर रहे हैं इधर, और एक बुज़ुर्ग मुझे दिखाई दिए, माशाल्लाह एडुकेट हैं, चित्राल से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अरशद साहब कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। हजूरे वाला, आपको मैंने इधर देखा काफ़ी देर आप दोस्तों के साथ बैठे हुए गपशप कर रहे हैं,
क्या कहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं इस जगह पे आके? ये चूंकि एक पिकनिक स्पॉट रहा है, हम जी। पहले भी यहाँ आते रहते थे, जी। तो यहाँ कुछ फैसिलिटीज लोगों को थे। यहाँ होटल था, मुनाल होटल, जी तो वहाँ हम बच्चों को लेकर भी हम यहाँ आए हैं। हमने यहाँ लंच भी किया है। जी जी बड़ा खूबसूरत साइट था, पिकनिक स्पॉट रहा है ये। अभी जब हमने यहाँ देखा तो ये खंडर बन चुका है। जी अब हाँ। इसको डिमोलिश करने का फलसफा क्या है ये हमें नहीं पता। सही। अगर इसमें वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए या नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए अगर ये किया गया है जी तो हम इसको अप्रिशिएट ही करेंगे। सही। लेकिन अगर ये किसी और ग्रुप के कब्जे में जाता है तो मेरे ख्याल में तो ये ज्यादती है। सही बात मैंने है। यही फील किया है। लोगों की बड़ी यादें हैं ना जी, लोग इधर बहुत बैठते थे, बहुत ज्यादा खाना हमने खाते वी हैव थे। टेकन लंच हियर। जी बच्चों को लेकर हम आए हैं एक दो बार। जी तो जी अभी सरप्राइजिंगली वी फाउंड ए रूइंड एरिया हियर। तो ये कपड़ा मद्दाह रहा है, इससे जरा एक दो ये वो जो बागात के हैं वो ठीक लगते हैं जी। ये प्रॉपर चित्राल का बहुत बड़ा नाम है। सज्जाद अहमद खान इसका नाम है। अच्छा। ये टाउन का नाजिम रहा है। ओह इसके माशाल्लाह। वालिद चेयरमैन रहे हैं। अच्छा। स्टेट के जमाने में बहुत बड़ा नाम है। अच्छा। तो ये इस्लामाबाद में ये रिहाइश पजीर है। माशाल्लाह। हम भी इसके मेहमान हैं। तो जबरदस्त जी, जबरदस्त Thank you, जी। thank आप you. हमारे भी मेहमान हैं, आज मेरे साथ खाना खाएं आप थैंक यू लोग। वेरी मच हैं जी? हमें किसी ने दावत दी है। अच्छा, अगर आप आते हैं तो अल्लाह बात है, अल्लाह अगर सलामत नहीं, रखे। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो Thank- मच। बेटी, thank you very much. ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जनाब, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सलामत रहें जी, अल्लाह हाफिज। अगर आप भी इधर आएँ, चक्कर लगे आपका, तो आपने एहतियात करनी है। एक तो ये देखें इमारत जो है वो उसका मलबा, तो यहाँ से आपके गिरने का भी खदशा है। अगर आप ऐसे ही चलते हुए आएंगे तो इस तरह के गटर भी आपको दिखाई देंगे, लेकिन कोशिश करें इनको अवॉइड करें। और इसी तरह ये देखें, ये सरिये बाहर निकले हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो बच्चे जो हैं वो जब भी आते हैं आपके साथ घूमते फिरते हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा आपने नज़र रखनी है। पहली तो बात है कि अब ये टूरिस्ट पॉइंट नहीं है, इधर आपने क्या करना है आके, बस कुछ तस्वीर बनाएं। और इस साइड पे यानी ये देखें टेरेस की इस तरफ, तो यहाँ से आप कुछ तस्वीर ज़रूर बनाएं, लेकिन मलबे की तरफ जो है वो मेरा ख्याल है ना ही जाएं, अवॉइड करें उसको। और थोड़ी देर पहले एक खातून जो है वो यहाँ से गुज़रते हुए गिर गई, तो खामखा की चोट जो है वो आपको लग सकती है। बहुत मज़बूत जानदार पौधा होता है जी, कंगी पाम इसको कहते हैं। ये देखें, ये माशाल्लाह मज़बूती से जमा हुआ है इस जगह पे। ये एक नहीं है, दो तीन और भी हैं। ये राहदारी थी, यहाँ से उतर कर मेहमान जो हैं वो नीचे जाया करते थे। तो अच्छा किया इन पौधों को यहाँ से जो है वो उतारा नहीं गया, उखाड़ा नहीं गया, मेरा मतलब है। बिल्लियाँ और कुत्ते अभी तक शायद इसी उम्मीद के साथ घूम रहे हैं कि इनको कुछ ना कुछ मिलेगा खाने के लिए। नाज़रीन, ये भी एक टेरेस ही था और इस टेरेस के ऊपर शजरकारी मुहिम जारी है। और ये देखें, मुख्तलिफ पौधे लगे हुए हैं यहाँ, ज़्यादातर चीड़ के ही हैं। और जिन लोगों ने लगाए हैं उनके नाम की तख्ती भी है इधर। सड़क के बिल्कुल करीब ही आपको एक ये दीवार दिखाई दे रही है और इसके दाईं तरफ ये देखें मुख्तलिफ पौधे लगा दिए गए। ये छोटे छोटे पौधे हैं और ये जितने भी हैं इनमें बिल्कुल जी 100% चीड़ के हैं ये। और ये देखें, इसका कद थोड़ा सा बड़ा है और बाकी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं पौधे इधर। नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद रावलपिंडी में एक तवील तरीन ड्राई स्पेल चल रहा है। बारिश नहीं हो रही और बारिश को तो हम तरस ही गए हैं। इतना लंबा अरसा जो है वो बारिश का ना होना
میں نے اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ ہمارے اسلام آباد اور راولپنڈی میں اتنے طویل دورانیے کی خشک سالی ہو چکی ہے اس وقت۔ اس کی وجوہات جو ہیں وہ گلوبل وارمنگ بھی ہے، کلائمیٹ چینج، یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ اس کے پیچھے ہاتھ ہے جی ہمارا، یعنی حضرت انسان کا ہاتھ ہے، کیونکہ ہم نے درختوں کو کاٹ دیا۔ جتنے بھی مجھے پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں ان کے اوپر درختوں کی جو تعداد ہے وہ ہر سال کم ہو رہی ہے، اور ابھی یہ جتنے بھی انہوں نے پودے لگائے ہیں ان کو درخت بننے میں کم از کم 10 سال لگیں گے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جب بھی کوئی درخت کاٹتا ہے تو اس کی جو ایج ہوتی ہے وہ منیمم 15 سال یا 20 سال تک ہوتی ہے، اور 20 سال کا درخت آپ نے کاٹ دیا، پھر آپ نے ایک درخت لگایا اور اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ 20 سال تک وہ بچے گا، یعنی زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تو درختوں کی حفاظت جو ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ان مارگلا کے پہاڑوں میں گرمیوں میں آگ بھی لگ جایا کرتی ہے، اس کا بھی ہم لوگوں نے دھیان کرنا ہوتا ہے، لیکن نہیں کرتے۔ گزرنے والے جہاں جی چاہتا ہے پکنک جب منا رہے ہوتے ہیں تو باربیکیو کے دوران جو ہے وہ آگ وہیں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یا کوئی سگریٹ نوشی کر رہا ہو بندہ تو وہ دیا سلائی جو ہے وہ ایسے نیچے پھینک دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر بہت زیادہ جو ہے اس ایریے کو آگ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ درختوں کی کٹائی اپنی جگہ اس طرح بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بچوں سے، آپ یہی ان کو بلکہ ان کو گائیڈ کریں، ان کو بتائیں کہ اس درخت کی، اس پودے کی کتنی اہمیت ہے۔ اس کی جتنے زیادہ جنگلات ہوں گے اس کی وجہ سے آپ کا جو بیلنس ہے موسم کا وہ بھی برقرار رہتا ہے۔ جب آپ کاٹتے ہیں تو وہ پھر ڈس بیلنس ہو جاتا ہے آپ کا موسم، کلائمیٹ، اور پھر اس کے بعد اسی طرح کے حالات جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اتنا لمبا عرصہ بارش کا نہ ہونا یہ بہت پریشان کن بات ہے۔ اس سال اگر اس طرح ہو رہا ہے تو اگلے سال آپ اس سے ڈبل کی تیاری کریں۔ امید رکھیں کہ اچھا نہیں ہوگا، برا ہی ہوگا۔ صرف دعاؤں سے نہیں ہوتا کہ ہم دعا کریں اور دعا اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے، قبول فرماتے ہیں اللہ ہر دفعہ ہماری دعا، لیکن ہماری جو اپنی حرکات و سکنات ہوتی ہیں اس کا بھی کافی عمل دخل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ اور یہ جو نیچر ہے وہ پھر آپ کو آپ سے بدلہ لیتی ہے نیچر۔ تو کوشش کریں جنگلات کی طرف توجہ دیں اور زیادہ سے زیادہ شجر کاری کریں۔ انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان علاقوں میں کہیں نہ کہیں ہم اپنے حصے کا ایک عدد پودا ضرور لگائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے آئے ہیں جناب؟ میں کراچی سے آیا ہوں۔ اچھا، اس میں گرامی آپ کا؟ میرا نام محمد اسفند ہے۔ اچھا، تو اسفند صاحب آپ گھومنے پھرنے آئے ہیں اسلام آباد یا کہیں اور کا ارادہ ہے آپ کا؟ نہیں بس اسلام آباد کے لیے آیا تھا۔ اچھا، ہاں، اصل میں میرا دوست ہے ساتھ میں، اچھا، یہ تیاری کر رہا تھا، میں نے سوچا تھوڑا سا ٹور مار لیں 1-2 دن کا۔ اوکے، تو یہاں آنے کی وجہ کیا ہے جی آپ کی؟ بس یہ ٹور کے حساب سے۔ اچھا، کیونکہ اب تو یہاں ریسٹورانٹ نہیں رہا، بس صرف یہ ٹیرسز ہی رہ گئے ہیں۔ یہ تھا کہ اس ریسٹورنٹ پہ پہلے کبھی آیا نہیں تھا، میں نے اس کو کہا تھا منال چکر لگائیں گے، پھر بعد میں اس کو گرا دیا گیا سپریم کورٹ کے آرڈر پہ۔ یعنی جب آپ نے کہا اس کے بعد گر میں گیا۔ نے کہا بس تھوڑا سا حاضری بھر لیں، منال پہ ہم بھی آئے تھے مگر تھا نہیں۔ کب آپ نے ان کو انوائٹ کیا تھا جی؟ 1 سال پہلے کیا۔ 1 سال پہلے کیا تھا۔ تو آپ کہاں سے ہیں؟ میں لاڑکانہ سے۔ لاڑکانہ سے؟ واہ جی واہ، سندھی ماڑو ہیں جی ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ لڑکانہ کے بٹو ہیں۔ لاڑکانہ کے بھٹو ہیں آپ؟ جی بھٹو صاحب۔ ماشاءاللہ جی، بھٹو صاحب کیا بات ہے آپ کی جی۔ تو چلیں جی، اب پھر کھانا آپ کسی اور جگہ ہی کھائیں، کسی اور جگہ کھا لیں گے۔ آپ نے نیکسٹ ٹائم اس طرح نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ٹائم پہ جس کو وعدہ کیا بلایا ہے فوراً اس کو لے کے ہم آئے۔ سمجھتے تھے پاکستان میں یہاں پہ قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی جی، مگر اب آ کے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہوتی ہے، کیونکہ نہیں ہے یہاں پہ۔ تھینک یو ویری مچ جی اسفند سر صاحب، بابا خوش رہیں۔ شام گزاری ادھر، وقت جو ہے وہ بہترین اس طرح گزرا کہ فیملی کے ساتھ اور کچھ یہاں ٹورسٹ تھے ان کے ساتھ گپ شپ ہوئی، اس وجہ سے
आप ये कह लें कि वो जो थोड़ी सी उदासी थी वो ख़त्म हो गई, और सूरज जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ के पीछे छुपना शुरू हो गया है। इससे पहले कि अंधेरा छा जाए हम यहाँ से रवाना होते हैं घर की तरफ। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है। नहीं जनाब, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।